ये कहानी फ्यूचर की है जहाँ हर चीज मॉडर्न और एडवांस्ड है और इंसानों की सहूलत की हर चीज एआई है जो इंसानों के काम करने में उनकी मदद करेगी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कंप्यूटराइज सिस्टम से बनाया जाता है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिससे रोबोट आपके सारे काम करता है। कैसा भी काम हो इंसानी जिंदगी का, ये बआसानी कर सकते हैं। अब इस एडवांस दुनिया में हम कहानी के मेन कैरेक्टर रेचल को देखते हैं। उसके घर की हर चीज एआई होती है जो कि पूरे घर, यहाँ तक कि रेचल को भी चेक करके बताती है कि तुम्हारे घर की हर चीज सेट है और तुम्हारी सेहत बिल्कुल फिट है। इसके बाद रेचल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। वो जब ऑफिस गई तो हमें पता चलता है कि वो भी एआई मशीन्स बनाने वाली कंपनी में काम करती है और वो काफी अच्छी पोस्ट पर है। घर में हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो पेड़ पौधों पर सर्च करके उगाने वाला एक साइंटिस्ट है। रेचल के हस्बैंड ने एआई की मदद से अपने घर में बहुत ज्यादा पौधे लगाए हुए थे। अब एआई की वजह से चूंकि वो ज्यादा टाइम फ्री होता है, इसलिए एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाता है। वो अपने काम खुद करने का आदी था। अब ऐसे में जब एआई उसके काम करता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ रेचल मीटिंग में बिजी होती है। वो सबको बताती है कि मेरी टीम ने एक और एआई बनाई है जो बिल्कुल आंख जैसे है। ये इंसान से सोचने की सलाहियत और फैसले कैसे लेते हैं ये सीख रहा है। आगे चलकर ये एक असिस्टेंट और एडवाइजर का काम करेगा जो इंसान को अच्छी बुरी चीज के लिए मशवरे दिया करेगा। ये सुनकर एक वर्कर को हैरानी हुई और कहती है कि ये सारे काम तो इंसानों के करने के हैं। अगर ऐसे ही इंसानों की जगह ये एआई काम करते रहे फिर तो पूरी तरह ये इंसानों की जगह ले लेंगे और इंसानों की जगह जॉब भी यही करेंगे। इंसान तो बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे। ये सुनकर उनकी सीनियर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी जगह लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इंसान जहाँ है वहीं रहेंगे। अब मीटिंग खत्म होने के बाद रेचल अपने ऑफिस जा रही होती है। तभी उसकी बॉस उसे बुला लेती है। वो उसे कहती है कि पिछले 2 साल से तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, हम तुम्हारी प्रमोशन करने का सोच रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि तुम अब भी अपनी फैमिली को नहीं बढ़ा सकती हो क्योंकि हमारी कंपनी को तुम्हारी वजह से काफी फायदा हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम बच्चा पैदा करने के बारे में सोचो और तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़ जाए। तुम्हारा काम पर रेगुलर होना जरूरी है और अगर तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो तो हमारे पास इसका एक हल भी है। वो उसे आर्टिफिशियल वोम सेंटर का एक नंबर देती है जहाँ मसनूई तरीके से बच्चे पैदा किए जाते हैं। यानी कि जिस तरह माँ के पेट में बच्चा 9 मंथ तक ग्रो करता है, बिल्कुल ऐसे ही आर्टिफिशियल वोम में बच्चा ग्रो करता है। अब रेचल जब उस सेंटर में जाती है तो ये सब कुछ जानकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसका दिल भी माँ बनने को कह रहा होता है। इसलिए वो यहाँ पर अपना नाम भी लिखवा देती है। अगले ही दिन रेचल के पास सेंटर से कॉल आ जाती है और बताया जाता है कि आपके लिए आर्टिफिशियल वोम का इंतजाम हो गया है। उधर रेचल का हस्बैंड जब कॉलेज में होता है तो बच्चों को पेड़ से एक फल उतार कर देता है पर उसे कोई भी नहीं खाता है, इस वजह से क्योंकि वो नेचुरली पेड़ से उगा था ना कि एआई की वजह से। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग एआई में इतना खो चुके हैं, ये एक नेचर यानी कि कुदरत को भूल गए हैं। रेचल आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने की खबर अपने दोस्त को भी सुनाती है जो सुनकर वो बहुत खुश होती है। अब इस चीज के बारे में मशवरा करने के लिए रेचल अपने एआई डॉक्टर के पास जाती है। रेचल उसे कहती है कि मैं आर्टिफिशियल फॉर्म से बच्चा कैसे पैदा करूं, मेरे हस्बैंड कुदरती तरीके से ये सब चाहते हैं। जिस पर एआई डॉक्टर कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, बस इस बात की खुशी मनाओ कि तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो। जिसके बाद रेचल सब कुछ अपने हस्बैंड को बताने का सोचती है। रात को जैसे ही वो घर आती है तो उसका हस्बैंड अपनी परेशानी बताता है कि कैसा दौर आ गया, लोग नेचर से दूर हो गए हैं। अब लेकिन रेचल वॉर्म सेंटर जाती है। तभी वहाँ पर वॉर्म सेंटर की हेड लिंडा आती है। वो इन सबको एक पॉड कैप्सूल दिखाती है जिसके अंदर 9 मंथ तक एक बच्चा रहेगा और जब बच्चा पैदा करने का टाइम आता है तो ये कैप्सूल उसके माँ बाप को दे दिया जाता है। उस दौरान आप बच्चे से बातचीत करके उसके साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये सुनने के बाद रेचल अपना पूरा माइंड बना लेती है और घर आकर अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है कि मुझे आर्टिफिशियल वॉर्म के जरिए बच्चा चाहिए। ये सब सुनकर उसके हस्बैंड को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो इस एआई टेक्नोलॉजी के खिलाफ था और अब इस बात को लेकर उनके बीच बहस होने लगती है। रेचल अपने हस्बैंड से माफी मांगती है। वो कहती है कि हमें मेरी एक दोस्त से मिल लेना चाहिए जिसने इसी के जरिए एक बच्चा पैदा किया है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा हुआ तो हम भी कर लेंगे। इस चीज के लिए उसका हस्बैंड भी मान जाता है। अगले दिन ये रेचल की दोस्त के घर आ जाते हैं। उनसे मिलने के बाद घर आकर रेचल का हस्बैंड कहता है कि मैं जज्बात में आकर ये फैसला नहीं ले सकता हूँ, ये मेरे बच्चे का सवाल है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद आखिरकार उसका हस्बैंड इस चीज के लिए मान जाता है। वो रेचल की खुशी के लिए मान जाता है। अगले दिन ये लिंडा से मिलने जाते हैं जिसके बाद इनके बच्चे की ग्रोथ का प्रोसेस शुरू हो जाता है जो उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होता है, यानी कि अब 9 मंथ के बाद इन्हें बच्चा मिल जाएगा। ये सोचकर ये काफी खुश हो जाते हैं। अब रेचल उस ऐप के जरिए बच्चे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही होती है जो उसे लिंडा ने बताई थी, जहाँ वो देखती है कि कुछ हफ्ते हो गए हैं मगर बच्चे की ग्रोथ अभी इतनी नहीं हुई है जिससे उसे परेशानी होने लगती है। एक रात जब वो सो रही होती है तो उसे ख्वाब में आता है कि उसको एक बच्चा पैदा हुआ है जो कोई एक बेबी नहीं बल्कि एक अंडा होता है। उसे ये ख्वाब काफी अजीब लगता है। अब 6 मंथ गुजर जाते हैं। ये लोग वोम सेंटर में होते हैं। देखते हैं कि इनके बच्चे की दिल की धड़कन चलना शुरू हो गई है। अब लिंडा इन्हें इस स्पोर्ट कैप्सूल को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे देती है ताकि बच्चे से घुल मिल सके। घर आकर रेचल का हस्बैंड पहली दफा स्क्रीन में अपने बच्चे को देखता है। उसे बाप बनने की बहुत खुशी होने लगती है। वो बच्चे को कहानियां सुनाकर उसके साथ कनेक्ट होने लगता है। अपने ग्रीन हाउस में भी लेकर जाता है। रेचल जब एक पूल में नहाने जाती है तो वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है जो
माँ बनने की फीलिंग को महसूस कर रही थी। ये देखकर रेचल को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। फिर ये दोनों वॉर्म सेंटर जाकर अपने बच्चे के बारे में मजीद ट्रेनिंग लेने जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि आज कुछ बड़े बच्चों को लाया गया है जो पढ़ाई कर रहे हैं मगर खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एआई रिपोर्ट्स को कह रहे हैं कि ये लिखो। ये देखकर अक्सर माँ बाप को काफी हैरानी होती है। तभी यहाँ पर एक लड़का खड़ा पूछता है कि मेरा भतीजा आर्टिफिशियल वॉर्म से पैदा हुआ था, पर एक अजीब चीज के उसे आज तक कोई भी ख्वाब नहीं आया है। जिस पर लिंडा कहती है कि हाँ, वो हमारी वजह से ही हुआ है। हमने खुद उन बच्चों की कुछ चीजों पर लिमिटेशंस लगाई हैं ताकि बच्चा वो काम ना करे। उधर रेचल हर टाइम परेशान रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसके काम पर भी असर पड़ रहा था। रात को रेचल घर आकर जब अपने हस्बैंड को बच्चे के साथ कनेक्ट देखती है तो सोचती है कि आखिर मेरा हस्बैंड बच्चे के साथ कनेक्ट है, मैं क्यों नहीं हूँ। वो इस सवाल का जवाब पाने के लिए एआई डॉक्टर के पास जाते हैं, पर अब चूंकि वो एक एआई था, वो इंसानों के इमोशंस को समझ नहीं पाता। इसलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चे में कुछ गड़बड़ है, तो मुझे इसका इलाज करना चाहिए, तो इसे कुछ दिन के लिए यही छोड़ दो ताकि मैं इससे कनेक्ट होकर समझ पाऊँ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों को समझ आ जाती है कि ये एआई है, ये हमारे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है। जो सोचकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रेचल का हस्बैंड कहता है कि तुम भी इसके साथ टाइम गुजारो, तुम भी अटैच हो जाओगी। अगले दिन रेचल इस पोर्ट को अपने साथ ऑफिस ले जाती है। थोड़ी देर के बाद रेचल की सीनियर कहती है कि तुम्हें इस पोर्ट को घर छोड़कर आना चाहिए था। रेचल की सीनियर उस पोर्ट को एक अलमारी में रख देती है जहाँ पर बाकी मदर्स के पोर्ट भी होते हैं, और उसे काम पर ध्यान देने को कहती है। एक दिन रेचल को फिर से ख्वाब आता है जिसमें उसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था और समंदर किनारे घूम रही थी। इस एहसास को महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगता है, साथ ही उसकी आंख भी खुल जाती है। इस बात से उसे एहसास हुआ कि वो भी बच्चे के साथ अटैच हो रही है। इसके बाद रेचल अपने घर में बने हुए ग्रीन हाउस में जाती है, अपने हस्बैंड के लगाए हुए पौधों की खुशबू लेने लगती है और एक गमला उठाकर घर के अंदर ले आती है। उसके हस्बैंड ने जब उसे ये करते देखा तो उसे भी बहुत खुशी हुई। ऑफिस में उसकी बॉस रेचल से बात करती है कि तुम्हें क्या हो गया, एआई इन्वेंट करने में पीछे हो गई हो। जो सुनकर रेचल को काफी अजीब लगता है और समझ जाती है कि वो यहाँ पर चाहे जितना कुछ मर्जी क्यों ना कर ले, इसकी बॉस कभी खुश नहीं होगी। अब देखते ही देखते इनका बच्चा 8 मंथ का हो जाता है। अपने बच्चे के साथ मजीद वक्त गुजारने के लिए ये पोर्ट को घर ले जाने का कहते हैं, मगर लिंडा उन्हें कहती है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम बच्चे के दिमाग और जिस्म की ट्रेनिंग करते हैं। असल में यहाँ पर हम एक रिसर्च भी करते हैं। जो सुनकर रेचल चौंक जाती है और कहती है कि मैंने ऐसी किसी ट्रेनिंग के लिए सिग्नेचर नहीं किया था, आप हम दोनों की इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं। इस पर लिंडा मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था जो आप दोनों ने साइन किया था, इसलिए अब ये दोनों बेबस हो जाते हैं। मगर उसका हस्बैंड रुकने वाला नहीं था, वो वापिस सेंटर में आकर अपने बच्चे का पोर्ट चोरी छुपके उठा लेता है, सबकी नजरों से बचते हुए घर ले आता है। सुबह उठने के बाद रेचल अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ, मैं भी अपने बच्चे को नेचुरल तरीके से बड़ा करना चाहती हूँ। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि इस जगह से दूर वो अपने पुराने घर गाँव में चले जाएंगे जहाँ सब कुछ नेचुरल है। इसलिए अब ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये सफर काफी लंबा था, दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और फिर अपने गाँव वाले घर में पहुँच जाते हैं। और अब यहाँ पर इन्हें 9 मंथ हो जाते हैं। एक दिन ये लोग देखते हैं कि पोर्ट में बच्चा ऊपर नीचे हो रहा है, जिसे देखकर ये खुश होते हैं कि अब बच्चा किसी भी टाइम पैदा हो सकता है। इसी रात पोर्ट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिससे रेचल काफी घबरा जाती है, यानी कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया था। अब बच्चा बाहर लाने के लिए इन्हें इस पे कोड लगाना था जो इन्हें याद ही नहीं था। ये परेशान हो जाते हैं, पर यहाँ पर रेचल का हस्बैंड दिमाग लगाता है। वो बड़े ही ध्यान से उसके ऊपर वाला हिस्सा तोड़ देता है। आखिरकार बच्चे को बाहर निकाल ही लेता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बच्चा सही सलामत पैदा हो गया था। ये सीन काफी इमोशनल होता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ था। अब ये अपनी जिंदगी बिल्कुल नेचुरल तरीके से गुजार रहे होते हैं। रेचल उस पोर्ट को पैक करवा कर वापिस सेंटर में भिजवा देती है और नेचर में ये फैमिली अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।